नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट विजन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज यूज ऑफ आर्टिकल डे का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में अपन कुल 5 नियम पढ़े थे। आज इससे आगे के रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। रूल नंबर 6। 5 रूल्स तो अपन ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया है, आज सेकंड पार्ट है। आर्टिकल डे का प्रयोग ऑर्डिनल से पहले किया जाता है। ऑर्डिनल्स जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये होते हैं और यूज्ड एज एडजेक्टिव और प्रोनाउन। जो ऑर्डिनल्स हैं वो एडजेक्टिव के रूप में और प्रोनाउंस के रूप में इनका यूज किया जाता है। जब एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रूप में ये ऑर्डिनल्स आते हैं तब उनसे पहले आर्टिकल डे का प्रयोग किया जाता है, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द नाइन्थ। और ये ओनली जो शब्द आया है, ओनली से पहले भी आर्टिकल डे का प्रयोग किया जाता है, जैसे द ओनली वे। ये ऑर्डिनल्स है, फर्स्ट, सेकंड, नाइन्थ, ये ऑर्डिनल्स है। इनसे पहले आर्टिकल दे आया है और इनसे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है जब ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन के रूप में इनका यूज हो। और ओनली के पहले भी आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें यह है, ऑर्डिनल्स यूज्ड एज प्रोनाउंस विदाउट दे। जब ऑर्डिनल का प्रयोग प्रोनाउंस के रूप में होता है तब उसमें आर्टिकल दे को ओमिट किया जा सकता है। जब ये पोजीशन दिखा रहा हो, जब पोजीशन दिखा रहा हो तब प्रोनाउन से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग ओमिट किया जा सकता है। ऑर्डिनल्स जैसे ही केम फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है ये ऑर्डिनल है, ये एक प्रोनाउन के रूप में आया है और ये पोजीशन को दर्शा रहा है, इसलिए आर्टिकल दे का प्रयोग इससे पहले नहीं होगा। फर्स्ट स्टैंड्स अलोन, ये जो फर्स्ट है वो अकेला आया है और एक प्रोनाउन के रूप में है, इससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा। सी फिनिश्ड सेकंड, सी फिनिश्ड सेकंड यानी कि उसने दूसरी बार में फिनिश किया, तो ये इसकी जो पोजीशन है, सेकंड रिप्लेस पोजीशन ऑफ स्पीकिंग, यानी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो पोजीशन को दर्शा रहा है। ये ऑर्डिनल है लेकिन ये प्रोनाउन के रूप में है और इसमें आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन दिखा रहा है। आवर टीम स्कोर थर्ड, हमारी टीम ने थर्ड स्कोर किया है, यानी तीसरी आई है, ये पोजीशन है। आपकी टीम की पोजीशन क्या रही है? तीसरे स्थान, और ये थर्ड है वो एक प्रोनाउन है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं हुआ है, ये ऑर्डिनल है थर्ड। आई रीच्ड द वेन्यू फोर्थ, यानी कि मैं जब वेन्यू पहुंचा तो मेरा स्थान चौथा था, मेरे से पहले 3 व्यक्ति आ चुके थे और मैं चौथा था। फोर्थ स्टैंड्स अलोन प्रोनाउन, ये जो फोर्थ है वो प्रोनाउन के लिए आया है और इससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं हुआ है, ये ऑर्डिनल है। अमंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स रिया स्पोक फिफ्थ, अब जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें रिया है वो 5वीं थी जो बोली, यानी कि उसकी पोजीशन 5वीं थी। फिफ्थ रिप्लेस टाइम ऑर्डर, यानी कि उसका क्रम है या उसका जो टाइम टर्न है, बारी है, वो 5वीं थी, ये पोजीशन बता रहा है फिफ्थ। और इससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं हुआ है और नहीं होगा, ये प्रोनाउन के रूप में आया है। लेकिन क्या हर जो ऑर्डिनल्स है जो प्रोनाउन के रूप में आता है उनसे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होता है? नहीं, इसमें कुछ आगे एक नियम और है जिसमें आप देखेंगे। 2 men came into my office, the first was her publisher and the second was the news editor, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2 आदमी आए इंटू माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में। द फर्स्ट, ये जो द फर्स्ट है ये ऑर्डिनल है लेकिन इससे पहले आर्टिकल दिया गया है। वाज हर पब्लिशर एंड द सेकंड, ये जो ऑर्डिनल सेकंड है उससे पहले भी आर्टिकल दिया गया है और दोनों का प्रयोग, द फर्स्ट और द सेकंड दोनों का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में आया है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो जानेंगे आगे। क्या लिखा हुआ है देखिए, 2 men अननोन ग्रुप, ये 2 आदमी है जिसके बारे में आप जानते हैं। द फर्स्ट ऑफ द 2 men, द फर्स्ट मतलब 2 आदमी में से पहला व्यक्ति। द सेकंड ऑफ द 2 men, यानी 2 आदमी आए उनमें से सेकंड। सो आर्टिकल द इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक पर्सन इन दैट ग्रुप, यानी ये 2 व्यक्तियों का ग्रुप है और इसमें ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि पहला तो पब्लिशर है और दूसरा न्यूज एडिटर है। लेकिन ये दोनों है ना वो प्रोनाउन के रूप में आए हैं, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड है इनसे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग, तब आर्टिकल दे का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन
यहाँ जो नियम आपने पढ़ा है ये प्रोनाउन है, लेकिन ये पोजीशन के लिए आया है। जब अकेला पोजीशन को डिनोट करता हो तब आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जो किसी ग्रुप को आइडेंटिफाई करता हो और ऑर्डिनल आए तब आर्टिकल दे का प्रयोग होगा। अब सिंपल रूल है जो रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए ये चीज आप ध्यान रखें। द वेन शोइंग पोजीशन इन एक्शन, जब कोई एक्शन में पोजीशन को शो करता हो तब आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही केम फर्स्ट, ये फर्स्ट है तो प्रोनाउन के रूप में आया है, लेकिन पोजीशन शो कर रहा है, आर्टिकल दे नहीं आएगा। सी स्टूड सेकंड, ये पोजीशन शो कर रहा है, ये आर्टिकल नहीं आएगा। दे अराइव थर्ड, वह पहुंचा लेकिन उसकी आने का जो टाइम था, ऑर्डर था, वो तीसरा था। अब यहाँ आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा। ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल्स है और प्रोनाउन के रूप में आए, यहाँ आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा, पोजीशन शो कर रहे हैं। यूज द व्हेन रेफरिंग टू पीपल थिंग्स इन मेंशन ग्रुप, यदि किसी व्यक्ति वस्तु का प्रयोग आपने पहले कर दिया, उसको मेंशन पहले कर दिया है और उनके लिए फिर अपन द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड ऐसे यूज करते हैं, तब आर्टिकल दे का प्रयोग होगा और वो प्रोनाउन के रूप में आएंगे। टू मेन केम, दो आदमी आए, ये ग्रुप है जिसको आपने मेंशन पहले ही कर दिया है। अब द फर्स्ट वाज टोल, पहला टोल था, द सेकंड वाज शॉर्ट, दूसरा शॉर्ट था। ये ग्रुप है टू मेन का, दो व्यक्तियों का, और ये पहले ही इनका मेंशन कर दिया है। ये दोबारा अपन कहते हैं कि जो पहला व्यक्ति लंबा था, दूसरा व्यक्ति छोटा था। ये द फर्स्ट द सेकंड, ये दो व्यक्तियों के लिए आया है। क्या स्थान पर आया है? तो क्या स्थान पर आया है तो प्रोनाउन है, और यहाँ ये ऑर्डिनल्स है, ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग हुआ है। 3 ऑप्शन वर गिवन, 3 ऑप्शन दिए गए, द थर्ड वाज करेक्ट और तीसरा सही था। अब 3 ऑप्शन थे और 3 ऑप्शन में तीसरा करेक्ट था, तो तीसरे ऑप्शन के स्थान पर ये आया है द थर्ड, तो ये नाउन के स्थान पर आया है। नाउन के स्थान पर आने वाला प्रोनाउन होता है, ये ऑर्डिनल है और ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग हुआ है। ये 3 ऑप्शन ये पहले मेंशन हो गया है और अब यहाँ आर्टिकल दे का प्रयोग हुआ है। रूल नंबर 7, बिफोर सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग्स, जब कोई एनिमल और थिंग्स है पूरी क्लास को डिनोट करता है और पूरी क्लास को जब डिनोट करेगा तब आर्टिकल दे का प्रयोग होगा, और वो नाउन है सिंगुलर होगा। सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। यदि वो नाउन प्लूरल है तब आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा। ये मैंने जब आर्टिकल ए और एन पढ़ाया था, सेम ऐसा नियम मैंने वहाँ पढ़ाया था आर्टिकल ए और एन में। फर्स्ट वीडियो है, आप जाकर उसको देखें, उसमें सारे नियम जो आर्टिकल ए और एन के हैं मैंने वहाँ एकदम अच्छी तरीके से समझाया है, आप वहाँ जाकर एक बार जरूर पढ़ें। द वेल इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ये जो वेल मछली है ये पूरा ग्रुप है, पूरे ग्रुप के लिए आया है, सिंगुलर है, आर्टिकल दे का प्रयोग होगा। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, काउ एक यूजफुल एनिमल है, उपयोगी जानवर है, ये पूरे ग्रुप को डिनोट करता है। होल क्लास है, सिंगुलर है, आर्टिकल दे का प्रयोग होगा। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, काउज आर यूजफुल एनिमल्स, ये सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस भी करेक्ट है, लेकिन द इनसे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा। द काउज आर यूजफुल एनिमल्स गलत है। सिंगुलर नाउन है तब आर्टिकल दे का प्रयोग होगा। यदि प्लूरल लिख रहे हो तब आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा। काउज आर यूजफुल एनिमल्स ऐसे लिख सकते हैं। द हॉर्स इज ए नोबल एनिमल, घोड़ा है वो नोबल एनिमल है, ये पूरी जाति को डिनोट करता है, सिंगुलर नाउन है, आर्टिकल दे का प्रयोग होगा। और हॉर्सेज आर नोबल एनिमल्स ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन द हॉर्सेज आर नोबल एनिमल्स ऐसे नहीं बोल सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है तब वो पूरे ग्रुप को डिनोट करता है। द कैट लव्स कंफर्ट, बिल्ली कंफर्ट पसंद करती है, आराम पसंद करती है, आराम उसको प्रिय है। ये जो बिल्ली है द कैट, ये सिंगुलर है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग हो गया और ये संपूर्ण जाति को डिनोट करता है, होल क्लास है। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, जितने भी फ्लावर्स हैं उनमें ये सबसे स्वीटेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल दे आ गया। और यहाँ जो ये रोज है ये सिंगुलर नाउन है और द आते ही ये पूरी क्लास को डिनोट करता है, यानी कि जितने भी गुलाब के फूल हैं वो सभी फूलों में से मधुर है, मीठे हैं। नियम नंबर 8, रूल नंबर 8, द टू नाउन्स मैन एंड वुमन कैन बी यूज्ड इन ए जनरल सेंस विदाउट आइदर आर्टिकल, यानी कि जब मैन और वुमन का प्रयोग होता है तो ये बिना आर्टिकल के इनका यूज किया जाता है। रिप्रेजेंट ह्यूमन रेस, ये जब मैन और वुमन है और इनसे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होता है तो वह पूरी मानव जाति को
डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। और पूरी मानव जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए मैन और वुमन से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। आदमी केवल एक ऐसा व्यक्ति है या जानवर है जो आग का यूज करता है। ये है ना, ह्यूमन रेस के लिए आया है, इसलिए आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा। वुमन इज मैन्स मेट। जो औरत है वो आदमी की साथी होती है, और यहाँ आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी औरतें हैं उन सब के लिए आया है, और ये ह्यूमन रेस को डिनोट करता है। इफ ऑयल सप्लाईज रन आउट, मैन में हैव टू फॉल बैक ऑन द हॉर्सेज। यदि ऑयल की सप्लाई खत्म हो जाए तो मैन, यहाँ जो मैन आया उससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा। मैन में हैव टू फॉल बैक ऑन द हॉर्स, यानी कि वापस घोड़ों की पीठ पर चलना होगा, यानी घुड़सवारी करनी पड़ेगी, घोड़ों पर जाना पड़ेगा यदि ऑयल की सप्लाई खत्म हो जाए तो। पहले पुराने समय में भी लोग घोड़ों पर सवारी करते थे, यात्राएं करते थे, ऊंट पर, बैलगाड़ियों पर। इसके बारे में यानी मानव जाति को वापस घोड़ों की पीठ पर सवारी करके जाना पड़ेगा। तो ये मेन है, ह्यूमन रेस को डिनोट करता है, इससे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं होगा। बट इन प्रेजेंट डे इंग्लिश ए मैन ए वुमन आर मोर यूजुअल। लेकिन आज की जो इंग्लिश है, प्रेजेंट इंग्लिश, इसमें ए मैन और ए वुमन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए वुमन इज मोर सेंसिटिव देन ए मैन। एक औरत है वो एक आदमी से ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ज़्यादा संवेदनशील होती है। तो ये मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज किया जाता है। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इस प्रकार यूज कर रहे हैं लोग। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।